बोलो प्रभु जी आज मुझसे बात करना, अपने वचनों के जरिए मुझसे बात करना। जब प्रभु वचन खोला जाए, किताब खोली जाए, पवित्र बाइबल खोली जाए, जब पढ़ा जाए वचन, तो प्रभु जी मेरे हृदय में समा जाए प्रभु जी, और मैं एक एक वचन मेरे दिल में सा जाए, और मैं प्रभु जी इन वचनों के ऊपर मनन करूं, ध्यान करूं, वो सदा ध्यान लगाकर वचनों को पढ़ा करूं प्रभु जी, और ये वचन मेरे दिल में से कभी बाहर ना जाए, कोई इन वचनों को मेरे दिल में से निकालने ना पाए, कोई शैतान इन वचनों को मेरे से चुराने ना पाए। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, मांगे 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 प्रभु। बोलो प्रभु जी आज मेरी आत्मिक बुद्धि को खोल दो, ताकि प्रभु जी जो वचन मैं सुनूं वो मुझे समझ आए। मेरे आत्मिक कानों को खोल दो प्रभु जी, ताकि मैं वचन सुनते सुनते हील हो जाऊं, मेरी बुद्धि खुले, मेरी परिस्थितियां बदले, मेरा जीवन बदले, और मुझे नया जीवन मिल जाए, क्योंकि तेरे वचनों में नया जिंदगी है, नया जीवन है प्रभु जी। जब जब तेरा वचन मैं सुनूं तब तक मैं सेम ना रहूं, मेरी परिस्थिति बदले, मेरे हालात बदले। जैसे आप पिछले दिनों में, पुराने दिनों में प्रभु आप मुझे संभाल के रखा है, वैसे ही आज फिर मुझसे बात करना और फिर से मुझे खड़ा करना। वचन में लिखा है धर्मी 7 बार गिरेगा फिर उठ खड़ा होगा। प्रभु जी मुझे धर्मी बना दो आज, ताकि मैं खड़ा हो सकूं, मैं अपनी शर्मिंदगी से खड़ा हो सकूं। जितना अनुग्रही है, जो प्रभु के लोग हैं, जो ईमानदार है, जो विश्वासी है, वो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की चिंता करते हैं कि इनके घर में प्रॉब्लम है, जे लोग कर्जों में पड़े हुए हैं, इनके काम नहीं बन रहे। तो एक ईमानदार, एक सच्चा विश्वासी उनके लिए चिंता करता है। बहुत सारी कलीसिया में हमारे ऐसे लोग हैं, ऐसे विश्वासी हैं जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, लेकिन वो हमारे कलीसिया में, चाहे वो हमारा पड़ोसी ऐसा है, उनके लिए हम प्रार्थना करें ताकि वो बदल जाए। बोझ लेते हैं। आप चाहे गरीबी में हो, आपके घर चाहे खाना ना हो, लेकिन पड़ोसी की चिंता हो जाती है। वो कौन है? मसीह। मसीह कभी दंगे नहीं करते, मसीह कभी सड़कों पे नहीं आते। आज तक सुना है कोई न्यूज़ सुनी है कि मसीह लोगों ने चक्का जाम कर दिया? नहीं। क्यों? कि प्रभु ने हमें ऐसा स्वभाव बनाया है, यदि कोई आपको कहे कि जहां से निकल जाओ, तो मसीह बंदा क्या कहता है जी? हाथ जोड़ के बोल देता है हमें जाना है। हालेलुया। क्योंकि हमें वाद विवाद नहीं करना है। जैसे हमें 2 जगह से निकाल दिया हमारे चर्च को, तो हमने कोई विवाद नहीं किया, उनको बोला आपकी जगह है, आप हमें बोलो तो हम चले जाएंगे। बोले कि आपको जहां से जाना होगा। और मैंने कहा हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, आपसे वाद विवाद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बाइबल हमें ये नहीं सिखाती, हमारा मसीह हमें ये नहीं सिखाता। यदि आप चाहते हो तो हमें टाइम दो, 2 महीने का टाइम दो, हम जगह देख लेंगे। बोलते नहीं, आपको जल्दी जाना होगा, जल्दी जाना होगा। तो प्रभु ने हमारे 10 दिन के अंदर ही हमारा इंतजाम कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुश रहने का कारण क्या है? सिर्फ मसीह। प्रभु में आनंद रहना है। परिस्थितियां कैसी भी हो, घर में खाना ना हो तो कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करनी ना छोड़ो। हालेलुया। हमारे एक सेवक, वो नई जगह ट्रांसफर हुई उनकी, तो वहां ना खाना ना कुछ, सिर्फ एक स्टोव दे दिया गया जो मिट्टी के तेल का होता है, और कोई खाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, और थोड़ा सा राशन। और जब स्टोव को चला रहा था और उसने बोला प्रभु जी मेरे पास मिट्टी का तेल बहुत कम है, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये कभी कम हो ही ना। और वो महीनों तक चलता रहा। हालेलुया। ये एक विश्वासी और ईमानदार जो विश्वास के द्वारा जीता है, विश्वास के द्वारा। ये नहीं कि जेब में पैसा रखकर हम डील करने जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक विश्वासी परखा जाता है, वो तब परखा जाता है जब उसके पास नहीं भी है, तब भी वो जगह खरीद ले, तब भी वो गाड़ी खरीद ले, तब भी वो घर का सामान खरीद ले, क्योंकि वो प्रभु मुहैया करता है, प्रभु रास्तों को खोलता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम छोटी चीज लेने जाते हैं तो प्रभु हमें बड़ी दे देता है।
हालेलुया। प्रभु बोलता तू मेरा काम कर तो मैं तेरा काम करूंगा। इसलिए आनंद रहना, खुश रहना, ये हमारे हिस्से में आया है, प्रभु ने हमारे हिस्से में दे दिया है। लेकिन ये उसके लिए है जो वचनों को समझता है और मसीह पर पूरा भरोसा करता है। हालेलुया। अब हंसने की बात हो तो यदि आम बंदा हंसेगा तो आप उसको पागल भी समझोगे, लेकिन प्रभु कह रहा है कि आप आनंदित रहो, खुश रहो। क्यों खुश रहना है? क्योंकि हमारी लड़ाई जो है शैतान के साथ है और शैतान को खुशी से नफरत है। जो आनंद रहता है उससे उसको नफरत है। इसीलिए वो परिस्थितियां ऐसा बनाता है, आपके घर में ऐसे ऐसे लोगों को भेज देता है। जिस दिन आप ज्यादा खुश होते हो उस दिन आपको ज्यादा परेशान करता है शैतान, और आपकी हंसी को, आपकी खुशी को, आपके आनंद को वो खत्म कर देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने उदास नहीं रहना, हर परिस्थिति में खुश रहना है। और जब आपको खुश रहने की आदत पड़ गई और शैतान आपसे हमेशा के लिए भाग जाएगा, आपके घर नहीं आएगा, आपके पास नहीं आएगा। बोलो हालेलुया। इसलिए रसूल बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, तुम चिंता मत करो, ना करो चिंता, सिर्फ अपने दिल पर काम करो और आप नरम हो जाओ, आप हलीम हो जाओ, गुस्से को छोड़ो, क्योंकि प्रभु निकट है। आगे क्या लिखा है? वर्ष में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। अब पौलुस और आगे बढ़ गया, आनंद के साथ और बोल रहा है, आगे खुशी के साथ आगे और बोल रहा है, खुश रहो, आनंदित रहो, क्योंकि प्रभु पास है, प्रभु जल्द आने वाला है। लेकिन आप किसी भी बात की चिंता मत करो। अब चिंता ही है जो आपको बीमार करी जा रही है, आपकी परिस्थिति को ठीक होने नहीं दे रही, आप पॉजिटिव नहीं हो रहे, आपके हालात कितने भी बदतर, चाहे कितने भी खराब क्यों हो, लेकिन वो बोल रहा है किसी भी बात की चिंता मत करो, हालात प्रभु बदलेगा, आप सिर्फ धन्यवाद करो। धन्यवाद करना है हर हालात में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख इकट्ठे किए जाएं। हालेलुया। अब धन्यवाद, मुर्दा जिंदा हुआ नहीं तो पहले ही धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु यीशु का दोस्त मर गया, क्या नाम था उसका? लाजर। यीशु उसको प्रेम करता था बहुत ज्यादा, और उसकी 2 बहनें थे। जब लाजर मर गया तो लाजर मरते ही उन्होंने, उनकी बहनों ने, मार्था मरियम ने यीशु को मैसेज भेजा, और यीशु को मैसेज जब मिला तो अपने चेलों के साथ काम कर रहे थे, और यीशु ने बोला अपने चेलों को, चलो हम चलें क्योंकि लाजर सो रहा है। हालेलुया। ये नहीं बताया कि लाजर मर गया है। और चेलों ने बोला, गुरुजी सो गया है तो वो उठ जाएगा, कोई बात नहीं, हमें जाने की, उसको जगाने की क्या जरूरत है, वो तो हम अपने काम चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग भीड़ों की भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी है, तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता ही चल गया कि सोया तो कोई बात नहीं, उसको उठाने के लिए हमें स्पेशल जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रभु बोले कि वो सो गया है। हालेलुया। उसको उठाने की जरूरत है। आज आपके हालात सो चुके होंगे, डेड हो चुके होंगे, आपको लग रहा है कि मेरे हालात ठीक नहीं हो सकते, मेरे दुख ठीक नहीं हो सकती, मैं इस बीमारी से बाहर नहीं आ सकती, ये बीमारी ऐसी है, इसको मेरे जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी, जीवन भर ये होना पड़ेगा। लेकिन प्रभु बोल रहा है, मार्था यदि तुम विश्वास करेंगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। हालेलुया। मार्था बोली, हाँ गुरुजी मुझे पता है, एक दिन महिमा में जब मुर्दे जिंदा होंगे, जब हिसाब होगा, जब अदालत लगेगी तो हिसाब लिया जाएगा, तो उस दिन वो जिंदा हो जाएगा, मुझे पता है।
हालेलुया। मुझे पता है कि आने वाले दिनों में वो जी उठेगा, लेकिन प्रभु बोले नहीं नहीं, यदि तू विश्वास करेगी तू महिमा को देखेगी। वो दूर की बात कर रही है और प्रभु आज की बात कर रहा है। बोलो हालेलुया। आज आपकी परिस्थिति को प्रभु ठीक करना चाहता है। आज आपकी मुर्दा हालत को अच्छा करना चाहता है, चंगा करना चाहता है, आपके बिजनेस को हील करना चाहता है, आपको हील करना चाहता है, आपके लिए छुटकारे का काम करना चाहता है। प्रभु आज ही आपके बंधनों को तोड़ना चाहता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वचन को खोलो, यूहन्ना 11 अध्याय उसका 40 वचन। थैंक यू जीसस। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। मार्था ऐसा विश्वास कर रही है कि वो मुर्दों में से जिंदा होगा, लेकिन वो अंत के दिनों में जब दूसरी आमद होगी, जब प्रभु मुर्दों का हिसाब लेगा, तब वो जिंदा होगा। प्रभु ने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब प्रभु कब्र पे गए और बोले कि पत्थर को हटा दो। कब्र के सामने जो पत्थर लगा है, लोगों को बोला कि पत्थर हटा दो। परंतु जो भीड़ आसपास थी वो खड़ी थी और यीशु ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, प्रभु की ओर, अपने पिता की ओर ध्यान लगाया, प्रार्थना की और आंखें उठाई और क्या बोले, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सुन लेता है, सदा ही मेरी प्रार्थना को सुन लेता है। अभी लाजर की कब्र के आगे पत्थर ही हटाया है, बाहर नहीं आया, जिंदा नहीं हुआ, लेकिन प्रभु ने पहले ही धन्यवाद कर दिया। आज आपने भी अपनी परिस्थिति को, कुछ हुआ ही नहीं है लेकिन आपने धन्यवाद करना है। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे घर दे दिया। हालेलुया। ऐसे एडवांस में पहले ही धन्यवाद के साथ प्रार्थना, शुरू भी धन्यवाद के साथ और अंत भी धन्यवाद के साथ। जब यीशु ने किया है तो मुर्दा जिंदा हुआ है, तो जब आप ऐसा करोगे तो आपके काम क्यों नहीं जिंदा होंगे, डेड हालात क्यों नहीं ठीक होंगे। लेकिन आज एक विश्वासी धन्यवाद करना नहीं चाहता, बोलते पहले प्रभु तू दे, पहले मेरे जीवन में गवाही बना, मैं फिर धन्यवाद करूंगा। मैं किस बात का धन्यवाद करूं? ना तो मेरे अच्छे काम हुए हैं, ना मेरा फाइनेंस ठीक हुआ है, ना मेरी बीमारी मुझसे ठीक हुई है। इसलिए कितनी बार आपको पास्टर दीप्ति ने बताया है कि आप अपनी बीमारी से बात कर सकती हो। ये एक स्पिरिट है, जो भी आपके अंदर बीमारी है, आप उसका नाम लेकर उससे बात करो और उसको बोलो कि मैं तुझे अलाउ ही नहीं करती अपनी बॉडी में, मैं तुझे अपनी बॉडी से जाने का हुक्म देती हूँ। हालेलुया। बहुत बार लोग बोलते हैं मेरी बीमारी, ये मेरी बीमारी। जब आप अपनी बीमारी बना ही लिया तो आपके अंदर से वो कैसे जाएगी? हालेलुया। आज से 6 साल पहले मेरे को डॉक्टर बोला कि आपको शुगर है, और मैंने कुछ ऐसी ऐसी चीजें खा ली और मैं डॉक्टर के पास चला गया। और मैंने फिर उसी टाइम लवली को फोन किया और ये बोले कि आप चेक मत करो, अब प्रार्थना करो, ये कुछ खाने से हो गया है। हालेलुया। और ये बोले कि आप 1 हफ्ते बाद चेक करो, तो बिल्कुल नॉर्मल। हालेलुया। कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ऐसे ही। मैंने उसको अपने अंदर रिसीव ही नहीं किया, मैंने बोला ही नहीं कि मुझे कुछ हुआ है। यदि आप रिसीव कर लो, और मुझे शुगर हो गया, मुझे ये हो गया, अब तो मुझे दवाई खानी पड़ेगी, कुछ नहीं। डॉक्टर बोला दवाई खानी पड़ेगी, मैंने बाहर आके अंगीकार किया कि मेरे अंदर तो है ही नहीं, ये तो तेरा रिपोर्ट गलत है, तेरा वो गलत है, सब चीजों को कैंसिल कर दिया उसी टाइम। तो प्रभु ने देखो कैसे संभाल कर रखा है। ये है हमारा आनंदित रहने का टाइम, खुशी रहने का कारण कि हमें वो बीमारियों से बचाता है, बीमारियों से छुड़ाता है। हालेलुया। अब आपके पास पैसे नहीं है,
एक जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के बीच में कैश खत्म हो गया, तो हमने कहीं जाना था, तो मैंने कैश नहीं है मेरे पास, जितना कैश था मैंने एम्प्लॉय में बांट दिया, इधर उधर दे दिया, लोगों की मदद कर दिया और कैश खत्म हो गया। तो बैंक में फ़ोन किया तो सैटरडे का टाइम था, बैंक भी बंद हो गए, तो हमें कहीं जाना था रात को। तो मैंने अचानक ही अपना कोट निकाला और कोट जब निकाला तो उसके अंदर वाली पॉकेट में 8,000 रुपया निकला। हालेलुया। तो ये है वही नोट जो चलने वाले थे, वो जो बंद किए थे मोदी ने, वो वाले नहीं, जो चलने वाले नोट थे वही उस जेब में से निकले। हालेलुया। ये है प्रभु का अनुग्रह जो खुश रहने का आपको कारण देता है, आनंद रहने का जो आपको कारण देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब जितने नोट बंद हुए थे जो मेरे पास थे, मैंने क्या किया, मैंने बैंक में जमा नहीं कराए, मैंने उनकी बाइबलें ले ली। हालेलुया। और सबको बाइबल बांटा हमने, पहले फ्री में बाइबल बांटा। हालेलुया। सब जब हम स्टार्ट किया सब ने हमको बाइबल सबको दिया, तो हमने लालच नहीं किया, वो सब जितना पैसा था सारे के सारे के हमने पूरा गट्टा गट्टा बाइबल ले लिया था, हिंदी बाइबल। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी ईमानदार जो है, जो प्रभु पर भरोसा रखने वाला है, वो विश्वास के जरिए आने वाली चीजों को परख लेता है, जैसे प्रभु हमारा दूर से ही समझ लेता है कि वाद विवाद करते हैं और उनको प्रभु के हाथों में सौंप कर फोन को काट देते हैं। ऐसा प्रभु ने हमें स्वभाव दे दिया है। प्रभु बोलता है तेरा दिल, तेरा मन कोमल हो और दूसरों के साथ दूसरे लोग तेरी आवाज को, तेरी बातों को सुनकर वो प्रभावित हो जाएं, वो सोच लें यार ये बंदे की जब बात सुनते हैं तो मन को अच्छा लगता है, हमें शांति मिलती है, हमें इनके पास जाना चाहिए। ऐसी आपकी बातचीत होना चाहिए, ना कि चिड़चिड़ पिरपिर होना चाहिए। बहुत लोग गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं। ऐसे लोगों के पास कोई पसंद नहीं करेगा, कोई उनके पास नहीं बैठेगा। वो बोलता लोग हमें मारना तो चाहते हैं फिर भी नहीं मरते। क्यों नहीं मरते? कि जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। फिर कहता हम शोक में तो हैं, हम दुख में तो हैं, फिर भी हम आनंद में रहते हैं। परेशानियों में तो हैं, लेकिन हम बहुत सारे लोगों की परेशानियों को दूर कर देते हैं। गरीब तो हैं, लेकिन बहुत लोगों को धनवान बना देते हैं। और हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी सब कुछ रखते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आगे पढ़ो 11। हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। हालेलुया, हालेलुया। अपने दिल में जितना भी कलीसिया में लड़ाई झगड़े हैं, परेशानियों हैं, ग्रुप है, इनको बोलता है कि अपने दिल से बाहर निकाल दो। हमारे दिल में तो कुछ नहीं है, हम तो प्रभु की सेवा कर रहे हैं और सेवा करते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई लालच नहीं है, हम कोई पैसा नहीं रखते, कोई भी हम इकट्ठा नहीं कर रहे, दान नहीं इकट्ठा कर रहे, हमारी तो जेब ही नहीं है। प्रभु जब चेलों को आज्ञा दी जो जाके जगह जगह प्रचार करो, जगत में जा जाके प्रचार करो, तो चेले आए यीशु के पास। यीशु जी साथ में झोला ले लें, साथ में कपड़े ले लें, साथ में राशन ले लें, खाना ले लें, पैसा ले लें, बहुत बड़ा झोला ले लेते। यीशु बोले नहीं, ना तुमको झोला लेना है, ना कोई इकट्ठा करना है, ना कोई राशन लेना है। सेत मेत लिया है, सेत मेत देना है, फ्री में लिया है, फ्री में देना है, कोई बैग भरने की जरूरत नहीं है। वो बोल रहे हम झोला ले लें, लोग हमें दान देंगे, उसमें डाल लिया करेंगे, जहां जहां हम जाएंगे लोग हमारी मदद करेंगे, हम इकट्ठा कर लेंगे, रास्ते के लिए हम उनसे खाना ले लिया करेंगे और घर से भी हम लेकर चलते हैं। प्रभु बोल रहे तुम बहुत सारी बातों की चिंता करते हो भाई। हालेलुया। ये चिंता छोड़ दो, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, परमेश्वर का राज है, खाने पीना नहीं है, इकट्ठा करना नहीं है, सब कुछ फ्री में लिया है, फ्री में देना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चेलों को बोला तुम लोग बैग मत लो,
इकट्ठा मत करो, डिमांड मत करो, जहां आप जाओगे आपका इंतजाम कर दिया जाएगा। हालेलुया। यीशु बोल रहे वो खुद आपका इंतजाम होगा, आपको रोटी देने वाले खुद आपके पास आ जाएंगे। आपको डिमांड करने की जरूरत नहीं है, नहीं मिल रहा तो भी काम करना है, भूखे रहो लेकिन प्रभु का काम करते जाओ। और प्रभु बोल रहा है जो मेरी चिंता करते हैं मैं उनकी चिंता करता हूं, मजदूर को मजदूरी मिल जाएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोलते हैं सूरज ढलने से पहले मजदूरी मिल जाएगी। हालेलुया। इसलिए अपने काम करते जाना है, मजदूरी की चिंता नहीं करना। प्रभु आपको खुद आपका इंतजाम कर देगा। बोलो मेरा इंतजाम प्रभु करेगा, मेरा इंतजाम स्वर्ग से होगा, मेरी सप्लाई स्वर्ग से होगी। मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। मैं गरीब तो जरूर हूं लेकिन मैं बहुतों को प्रभु का वचन सुनाता हूं। बोलता है अनजाने अनजाने में चाहे कैसे भी हो मैं प्रचार कर ही जा रहा हूं, मैं मजदूरी की चिंता नहीं कर रहा, मेरा फल स्वर्ग में मिलेगा। इसलिए प्रभु बोलता है जहां मैं रहता हूं मैं वहां आपको लेकर जाना चाहता हूं। मेरे पिता के पास बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे रूम हैं, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये हमारा अवार्ड है। और दूसरा बोलता है हे छोटे नौकर, हे छोटे नौकर, मैं तुझसे पसंद आ गया हूं, मैं तुझे पसंद करता हूं क्योंकि तू थोड़े में वफादार रहा हूं। अब मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे ज्यादा दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। मैं तेरी जरूरतों को जान चुका हूं कि तेरी जरूरतें क्या हो, क्योंकि मैं तेरा स्वर्गीय पिता हूं। मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैं तेरे लिए मुहैया करूंगा। सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बोलो प्रभु जी मैं उस दिन के लिए तरस रहा हूं जब तू प्रभु बोलेगा कि तुम छोटे में वफादार रहा, तू थोड़े में वफादार रहा। प्रभु मैं तेरा नौकर हूं और प्रभु मैं जो सुनना चाहता हूं कि तुम वफादार हो। मैं प्रभु तेरे छोटा सा नौकर हूं। प्रभु जी तूने बोला छोटे से नौकर मैं तुझसे प्रसन्न हूं। और कितना अच्छा दिन होगा जब प्रभु हमारा बोलेगा मैं तुझसे प्रसन्न हूं। ये है हमारी मजदूरी, ये है हमारी मेहनत, जो प्रभु हमें मजदूरी देने वाला है। और प्रभु कहने वाला है मैं तुझसे खुश हूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, चिंता मत करो, खुश रहने का कारण ढूंढो और प्रभु आपको खुश रहने के लिए खड़ा करेगा। प्रभु आपको हथियार देने जा रहा है। कौन सा हथियार? खुश रहने का, आनंदित रहने का। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, हर हाल में आनंदित रहो। प्लूस बोल रहा है मुझे जे लिखने में कोई परेशानी नहीं है, आनंदित रहो। आनंदित वर्ड में इतनी खुशी है कि आप पढ़ते ही खुश हो जाओगे। आपकी परेशानियां जाने वाली है, ओ दुख खत्म होने वाले हैं। ये हल्का सा क्लेश, थोड़ा सा दुख, प्रभु बोल रहा है कि मैं थोड़े से दुख एक कुछ क्षण भर के लिए है। ये जो परेशानी आई है थोड़े समय के लिए है। प्रार्थना करते रहो, आनंदित रहते हो, खुश रहते रहो और शैतान आपकी खुशी से शर्मिंदा हो जाएगा। आपकी हंसी को देखकर वो रोएगा। आज आप शैतान को रवाओ, बोलो मैं शैतान को रुलाऊंगी, मैं शैतान को परेशान कर दूंगी, क्योंकि आज से पहले शैतान ने मुझे परेशान किया। वो उसने मुझे परेशान इतना किया, वो मेरे घर को परेशान कर दिया, मेरे बिजनेस को परेशान कर दिया और मेरी चीजों को छीन लिया। बोलो शैतान आज तक तूने जो जितना मेरा चुराया है तुझे वापस करना पड़ेगा। बोलो प्रभु जी मुझे दुगना आशीष कर, दुगना ब्लेस कर। आज तक जो मुझे नहीं मिला मेरे लिए मुहैया करो। मेरी मजदूरी स्वर्ग से मिल जाएगी। बोलो मेरी मजदूरी स्वर्ग से आएगी। मेरा सब कुछ, मेरी सप्लाई स्वर्ग से होगी। मेरा मददगार स्वर्ग से है, मेरी मदद पहाड़ों से है, स्वर्ग से है, क्योंकि मेरा पिता स्वर्गीय जानता है कि मेरी जरूरतें क्या है। बोलो प्रभु जी तू मेरा स्वर्गीय पिता है, तुम जानते हो कि मेरी जरूरतें क्या है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास कुछ है भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आप आनंदित रहना है और बहुतों को आप खुशखबरी सुनाने वाले बन सकते हो। बोलो मैं खुशखबरी सुनाऊंगा, आने बहाने में खुशखबरी सुनाऊंगा, बाइबल का प्रचार करूंगा, ओ कलाम सुनाऊंगा। और प्रभु कहता तुम कलाम सुनाते सुनाते ब्लेस्ड हो जाओगे और आपको मजदूरी दे दिया जाएगी। ओ सूरज ढलने से पहले, शाम होने से पहले मजदूरी आपके हाथ में होगी, आपके गोद में होगी। प्रभु ऐसा है, प्रभु कभी भी आपकी मजदूरी को रखेगा नहीं।
प्रभु बोलता है मेहनत की मजदूरी, तू मेहनत की रोटी खाया करेगा। बोलो प्रभु जी मैं मेहनत करता हूँ, मैं कोई 2 नंबर का काम नहीं करता, मैं मेहनत का इंसान हूँ, मैं मेहनत की रोटी खाता हूँ, मैं मेहनत की रोटी अपने बच्चों को खिलाता हूँ, जो भी पैसा मेरे घर में आता है मेहनत का आता है। प्रभु तेरी ओर से मुझे विजडम मिला है, तेरी ओर से मुझे बुद्धि मिली है, प्रभु मुझे और बुद्धि दे और ब्लेस कर, ताकि मैं अपने काम धंधों को अच्छे से मैनेज कर सकूं, ताकि मुझे कोई मुझे लूट ना सके, कोई मेरा नुकसान ना कर पाए, कोई मुझे धोखा ना देने पाए। प्रभु जी मुझे ऐसी विजडम दे, कोई मुझे धोखा देना चाहे तो मुझे पहले बता देना प्रभु, पहले मेरे मन में डाल देना, पहले ही मेरे रास्ते को बदल देना। आज के बाद बोलो कोई मेरा नुकसान ना करने पाए, कोई भी मेरा नुकसान ना करने पाए। बोलो शैतान आज के बाद तू मेरे जीवन से शर्मिंदा होगा, क्योंकि तू मुझे रुला ही नहीं सकेगा, क्योंकि आज मुझे पता चल चुका है तुझे रुलाने का एक ही कारण है मेरे पास, वो खुश रहना। आज से मैं खुश रहूंगा, हर हाल में खुश रहूंगा, हर दिन आनंदित रहूंगा, हर दिन वह वचन सुनूंगा, वचन पे चलूंगा, प्रार्थना करूंगा और सुबह शाम दोपहर तेरा धन्यवाद किया करूंगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु ने धन्यवाद किया, लाजर को कब्र से बाहर निकालने से पहले ही प्रभु ने धन्यवाद किया। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू मेरी सुन लेता है। आपने भी प्रार्थना करना, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू मेरी प्रार्थना को सुन लेता है। आइए हम वर्शिप में जाएंगे खुश के साथ, आनंद के साथ, ओ जयकारों के साथ। प्रभु बोल रहे हैं जो दुख में बोया है आपने जयकारों के साथ काटोगे। हालेलुया हालेलुया। जब कटनी का समय आता है तो डांस डोल बजा बजा कर लोग काटते हैं, वो टाइम होता है। आज बोलो मेरा टाइम आ चुका है, कटने का टाइम आ चुका है, फल पक चुका है और मैं पका फल खाऊंगा, सीजन वाला फल खाऊंगा जिसमें मिठास होगी। और ये सीजन दिसंबर मंथ है, ये सीजन यीशु के जन्मदिन का सीजन है। बोलो हालेलुया। ये आशीषों का सीजन है, जब ब्लेसिंग का सीजन है, जब ब्लेसिंग मंथ है। प्रभु जी जब मैं तेरे जन्मदिन मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए प्रभु तेरे संतों के साथ, तेरी कलीसियों के साथ, तेरे पवित्र भवन में जब मैं आऊं तो मेरे आनंद होने का कारण मुझे मिल जाएगा। बोलो मैं आनंदित रहूंगा और मैं नाच नाच के प्रभु तेरा भजन गाऊंगी और नया गीत के साथ मैं डांस करूंगी, मैं खुश हो जाऊंगी। और जब देखो घर में खुशी का माहौल होता है, शादी का माहौल होता है तो सब नाचते हैं, सब एक अलग खुशी होती है जिसका कोई बयान ही नहीं कर सकता। बोलो प्रभु मेरे घर में खुशी आए, ओ मेरे घर को शादी जैसा माहौल बना दीजिए, आनंदित रहने का कारण बना दीजिए। शैतान ने जो मेरे को आज तक छीना है ओ प्रभु मुझे वापस कर दीजिए। मेरे जीवन को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, मेरे घर को कोई रुला नहीं सकता, मुझे कोई रुला नहीं सकता। जो रुलाने के लिए मुझे आएगा वो खुद रोएगा और मेरी हंसी को देख कर वो वापस हो जाएगा। बोलते जाओ प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु ने आज आपसे बात की है, खुश रहने का कारण बता दिया है। प्रभु में सदा आनंद रहो, क्योंकि उसके आने का समय निकट है, वो बहुत जल्द आने वाला है। आप अपने दुखों को भूल जाओ, अपने परेशानियों को भूल जाओ, अपने बच्चों, अपने घराने, अपने पति, अपने वाइफ को प्रभु के हाथों में सौंप दो। आप चिंता करके कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप प्रभु के हाथों में दो, अपने घराने को प्रभु के हाथों में दे दे, अपने जॉब, अपना फ्यूचर, आने वाले समय, आने वाले दिन, अपनी शादी, अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में दो। प्रभु इंतजाम करेगा, प्रभु मुहैया करेगा। बोलो प्रभु तू मुहैया कर, मैं कोई वरी ना करूंगा, मैं कोई जल्दी ना करूंगा, मैं जल्दबाजी ना करूंगा, तू मेरे लिए मुहैया कर। जो मुझे चाहिए वो तू बेहतर जानता है, क्योंकि तेरे ख्याल मेरे से बेहतर है, तेरे ख्याल मेरे लिए बहुत बहुमूल्य हैं। प्रभु तू मेरे लिए बहुमूल्य विचार रखता है, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या अच्छा है, प्रभु तू जानता है। जो मेरे लिए अच्छा है वही मेरे जीवन में हो। प्रार्थना वर्शिप करे, प्रार्थना में मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। जो कोई मांगे उसे दिया जाता है,
जो खटखटाए खोला उसके लिए जाता है। जो कोई मांगे उसे दिया जाता है। जो खटखटाए खोला उसके लिए जाता है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे, अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे, हर दरवाजा तेरे लिए खुल जाएगा। मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। बोले मांगोगे दिया जाएगा, मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। मांगोगे दिया जाएगा, मांगोगे तुम पाओगे। सब लोग आओ साथ में। वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, दिल को छूने वाले हैं। मांगो, हाथों को हिलाते हुए, स्वर्ग के पिता को हाथ दिखाते हुए बोलो मैं मांगता हूँ पिताजी मुझे दे दो। के दिल में क्या चल रहा है और प्रभु बात करते हैं। प्रभु ने बोला पहले ही धन्यवाद किया, अपने हाथों को पिता की ओर उठाया, अपनी आंखें पहाड़ों की ओर लगाई। मेरी मदद कहां से आएगी, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी मदद स्वर्ग से आएगी। बोलो मेरी सप्लाई स्वर्ग से आएगी। मेरी सप्लाई कभी नहीं रुकेगी, मेरी सप्लाई हमेशा आती रहेगी। उसमें कोई बाउंड्री नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। मेरा भरोसा स्वर्ग की ओर है और मेरी सप्लाई स्वर्ग से आएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु के लिए, जो हमारे लिए मुहैया करता है, हमारे लिए सप्लाई भेजता ही रहता है। हर समय, हर घड़ी, हर परेशानी में वो सप्लाई को कभी रोकता नहीं है। हमारा भरोसा स्वर्ग पर है, जो स्वर्ग में विराजमान है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्लूस बोल रहा है, बात कर रहा है कि तुम आनंद रहो। अब एक विश्वासी बोलता मैं कैसे आनंद रहूं, मेरे तो हालात खराब हैं, मेरे घर में कोई अच्छी बात नहीं है, कोई खुशखबरी वाली बात ही नहीं है, मेरे घर में तो अंधकार है, परेशानियां हैं, मैं कैसे खुश रह सकता हूं? लेकिन हमारी खुश रहने का मतलब है प्रभु यीशु, क्योंकि वह जल्द आने वाला है। बोलो वो जल्द आने वाला है, इसलिए मैं किसी बात की चिंता ना करूंगा। और मेरी प्रार्थना धन्यवाद के साथ हमेशा प्रभु का धन्यवाद करता रहूंगा, क्योंकि मेरी चिंता करने वाला मेरा प्रभु यीशु है। बोलो हालेलुया। आगे 7वें वचन में क्या बोल रहे हैं? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों के मसीह यीशु में सुरक्षित रहे। बोलो हालेलुया। प्रभु में हम सुरक्षित हैं, कोई हमें दुश्मन हमें टच नहीं कर सकता, कोई हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मसीह में हम सुरक्षित हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमारी शांति, हमने शांति बनानी है, हमने खुशी बना के रखना है, और हमारे संबंध से जो परे हैं ऐसी प्रभु शांति देता है जिसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता, जिसका कोई बयान ही नहीं कर सकता। सोचो, जब आपके हालात खराब हो और कोई बंदा आपके पास आए, कोई आपका रिश्तेदार आपके पास आए, कोई दोस्त आए और आपको वो तसल्ली की बातें करे, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे, ये बीमारी से ठीक हो जाओगे, ये परेशानी से ठीक हो जाओगे, तो आपको कितना अच्छा लगता है। आप बोलते हो जी तो मेरी चिंता कर रहे हैं, मेरी मदद करने के लिए भी तैयार है। तो प्रभु बोल रहे हैं जब तुम सारी बातों की चिंता छोड़ दोगे, सब कुछ मेरे ऊपर रख दोगे, अपना बोझ मुझे दे दोगे, तो फिर आप मसीह में सुरक्षित हो जाओगे।
बोलो हालेलुया। सुरक्षित होना, एक गेड़ा बन जाना, चार दीवारी प्रभु ने कर दिया, आपके घर की ओर चार दीवारी बना दिया। अब कोई आपको छू नहीं सकता, कोई दुष्ट आत्मा आपके घर में आ ही नहीं सकती, कोई भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। और तुम्हारे विचार मसीह यीशु में सुरक्षित रहेंगे। अब हमने विचार कैसे करने हैं? अपने अंदर जो गंदगी के विचार है, जो गलत ख्याल है, उनको प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित कर लेना है। बोलना है, प्रभु मेरे विचारों के ऊपर तेरा पहरा लग जाए, मेरी जुबान के ऊपर तेरा पहरा लग जाए, मैं अपनी जीभ से कोई गलत बात ना करूं, गाली ना दूं, चुगली ना करूं, निंदा ना करूं। तू प्रभु मुझे सुरक्षित कर। पहले मेरी गारंटी दे प्रभु, मेरी गारंटी कर प्रभु जी, तू मुझे गारंटी दे। और प्रभु बोलता है, मैं तुझे गारंटी दे रहा हूं, मैं तुझे शांति दे रहा हूं, मैं तुझे आनंदित रहने का कारण दे रहा हूं, तेरी खुश में रहने का तेरे को कारण दे रहा हूं, और तू मुझ में सुरक्षित रहेगा। बोलो मैं मसीह में सुरक्षित हूं। बोलो बोलो जोर से बोलो, शैतान को दिखा दो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। फिर आगे क्या बोल रहा है? इसीलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र है, और जो जो बातें सुहानी है, और जो जो बातें मन भावनी है, जो प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। बोलो हालेलुया। अब आप फंसोगे नहीं, क्योंकि आपने ध्यान कहाँ लगाना है, आपने मन कहाँ लगाना है। जो जो बातें अच्छी है, जो जो बातें अच्छी और प्रसन्न करती हैं, जो लोगों को खुश करती हैं, उन बातों की ओर मन लगाना है, और आप दुख में रह ही नहीं सकते। बोलो हालेलुया। जो बातें पवित्र हैं, अब संगति की बात हो रही है, आपने पवित्र लोगों के साथ, सेवकों के साथ, कलीसियों के साथ संगति में रहना है। और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहानी हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरण जोग है। हालेलुया। हमेशा वो बातें करनी है कि आपको आदर मिले, आपको उच्च पदवी मिले। यदि इंसान बातें ऐसी करेगा तो क्या उसको आदर मिलेगा? आप उसको जूता मारोगे, अपने घर से बाहर निकालोगे, क्योंकि वो अच्छी बातें कर ही नहीं रहा। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं, पौलुस बोल रहा है, जो जो बातें अच्छी है, जो जो बातें सत्य है और आदरणीय है, इज्जत वाली है, वो बातें करना है, और अपना ध्यान इन बातों पर लगाना है, और आपको खुशी का कारण मिल जाएगा, आपको आनंद रहने का कारण मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपके काम रुके हो सकते हैं, प्रभु आज बहाल करेगा। प्रभु आज उन रास्तों को बनाएगा जो आपके परेशानियों के रास्ते हैं, दुखों के रास्ते हैं। आज प्रभु आपके लिए नए रास्तों को निकालेगा, और शैतान हार जाएगा, क्योंकि आप खुश रहोगे, और शैतान हार जाएगा, और आप खुदावंद के फजल में रहोगे, प्रभु की हुजूरी में रहोगे, और सदा बचे रहोगे, और सदा पाप से बचे रहोगे, दुख परेशानियों से बचे रहोगे, और आपका मतलब हंसने का कारण, खुश रहने का कारण सिर्फ मसीह है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों, पहले आप दूसरा वचन करो, फर्स्ट कुरिन्थियों 28 वचन से पहला कुरिन्थियों 28 वचन से लेके 31 तक पढ़ा। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवंतों को लज्जित करे। बोलो हालेलुया, हालेलुया।
ऐसे प्रभु खड़ा करता है। एक अनपढ़ बंदे को भी प्रभु ऐसा बिजनेस दे देगा, ऐसी जगह पे खड़ा कर देगा, और वो जो बड़ी डिग्रियां वाले जिन्होंने बिजनेस की डिग्रियां किया है वो फेल हो जाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब लोग अमेरिका में जाते हैं, चाहे बिजनेस की स्टडी करने जाते हैं। आप गौरव ब्रदर ने कुछ स्टडी की है? गए थे अमेरिका में स्टडी करने? उठ के बताओ, उठ के बताओ। हालेलुया, ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस। और लास्ट आपकी बिजनेस की टर्नओवर कितनी थी लास्ट ईयर की? हालेलुया, थैंक यू जीसस। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु के लिए। धन्यवाद यीशु। मैक लो भी सब ऑनलाइन लोगों को पता चलना चाहिए। प्रभु क्या बोल रहा है? मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया। आज लोग आपको मूर्ख समझ रहे होंगे, अनपढ़ समझ रहे होंगे, लेकिन प्रभु बोलता है मैं उनके सामने आपको खड़ा करूंगा, क्योंकि जो समझदार समझते हैं, बड़े ज्ञानी, बड़े डिग्रियां वाले, वो बाहर फॉरेन से ले लेके आ गए हैं और आपके सामने खड़े हैं। आज उनका बिजनेस जीरो है और प्रभु आज आपको उनके सामने खड़ा करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और वो पढ़े लिखे लोग, वो समझदार जो नॉलेज ज्यादा लेकर बैठे हुए हैं, वो फेल हो जाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब गौरव ब्रदर बताओ आप कितना पढ़े हो? 7 फेल हूं मैं। और लास्ट ईयर आपकी बिजनेस की टर्नओवर कितनी थी? 2.5 करोड़ प्लस। हालेलुया। और कोई आप डिग्री लेके आए? बिजनेस की डिग्री है? कोई सर्टिफिकेट है? और कैसे मैनेजमेंट किया? क्योंकि प्रभु ने आपको विजडम दिया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। विजडम चाहिए, आपको डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री लेते हैं ना, और कोई अमेरिका, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई यूके, कहां से, कि हमने बिजनेस कैसे चलना है, कैसे नेटवर्क बनाना है, कैसे टीम को हैंडल करना है, और प्रभु खड़ा कर देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यही ब्रदर आज से 2 साल पहले जब जहां आते थे तो इनको ये बोलते थे कि शाम के घर का खाने का पता नहीं हमें, कि घर में खाना बनेगा, पैसे नहीं है, कहां से पैसे आएंगे वो भी नहीं पता। लेकिन ये प्रभु के पास आते रहे, प्रभु के घर में आते रहे, आशीष होते रहे, ब्लेस्ड होते रहे, ब्लेस्ड होते रहे। आज प्रभु ने इनको ब्लेस कर दिया है। हालेलुया। और मैं जानता हूं आज इनकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं होगी, सब कुछ प्रभु ने फुल कर दिया है। हालेलुया। ऐसा ही ना, हाथ हिला के बता दो आज को प्रेयर रिक्वेस्ट है। हालेलुया। आज प्रभु आज की प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी कर देगा, और आप कभी डिमांड ही नहीं करोगे, आप कोई रिक्वेस्ट नहीं करोगे, आप सिर्फ बोलोगे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आज से बाद मैं सिर्फ धन्यवाद ही किया करूंगा। मैं सुबह धन्यवाद करूंगा, दोपहर को, रात को, जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। मुझे धन्यवादी इंसान बना दे। हालेलुया। प्रभु यीशु ने मुर्दा जिंदा नहीं किया, पहले धन्यवाद कर दिया कि पिता तू मेरी सुन लेता है। आज आपने भी यही प्रार्थना करना है, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरे बच्चे को जॉब दे दिया है, मेरे बच्चे को डिग्री दे दिया है, मेरे बच्चों की फीसों का इंतजाम कर दिया है। मैं पहले ही एडवांस में प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तू मेरी सुन लेता है। हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ। प्रभु यीशु जो सुनता है और प्रभु खड़ा करता है गवाही के साथ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और मूर्खों को चुन लिया। लोग हमें मूर्ख कहते हैं, लोग हमें क्या कहते हैं? ये तो ऐसे शोर मचाते रहते हैं, ऐसे ही अन्य भाषा बढ़ते रहते हैं, कोई पवित्र आत्मा नहीं होता, कोई अभिषेक नहीं होता। फायदा क्या अभिषेक का? सिर्फ आप प्रार्थना करो, वर्शिप करो और घर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और जब हन्ना के पास नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, वो माँ नहीं थी, उसने बोला प्रभु तू माँ बना दे और मैं तुझे वो बच्चा लौटा दूंगी। जब उसको मिला और उसने प्रभु को दे दिया, जब प्रभु ने उसको प्रार्थना को सुना तो वो क्या चुप रही? उसने ललकार ललकार के, रो रो के, चिल्ला चिल्ला कर प्रभु का धन्यवाद किया। हे प्रभु तू बहुत अच्छा है, तू लाचार की प्रार्थना को सुन लेता है, जिसके पास नहीं है तू उसको दे देता है। आज तूने मुझे माँ बनाया है, इसलिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। क्या वो चुप रही? जब प्रभु देता है तो कोई चुप नहीं रहता। इसलिए वचन में लिखा जहां कब्रें हैं वहां कोई शोर नहीं होता। मुर्दा जहां दफनाए जाते हैं, अब मड़ियों में चले जाओ, कब्रों में जाओ, तो वहां क्या होता है? कोई आवाज ही नहीं होती है, शांति।
और जहां इंसान रहते हैं प्रभु बोलते हैं वहां शोर होगा। जहां पवित्र आत्मा होगा वहां शोर होगा, वहां चिल्लाना होगा, वहां हालेलुया के नारे होंगे, यीशु नासरी के नाम के नारे गूंजेंगे। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोर से बजाया करो ताली, नहीं तो ना बजाया करो। हालेलुया हालेलुया। एक्टिव मसीह बनना है, एक्टिव मसीह। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसीलिए ये जो पवित्र आत्मा जब छूता है, हन्ना भी आत्मा में भर गई, वो भी। और उसको एली जो प्रभु का दास उसको बोल रहा है, तुम क्यों पागलों की तरह कर रही हैं? क्या तूने शराब पी लिया है? कोई नशा कर लिया है? वो बोलती नहीं, मैं प्रभु से बात कर रही हूँ। प्रभु ने उसके दिल में डाला। इसलिए प्रभु बोलता है जब तू परेशान हो गया तो पवित्र आत्मा को बुलाना और आत्मा आपके अंदर आएगी और आत्मा खुद ही आहें भर भर के आपके लिए प्रार्थना कर देगी। तब आपको मुंह से निकालने की जरूरत नहीं है, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट रखने की जरूरत नहीं है। तब पवित्र आत्मा खुद ही जान लेगा कि आपकी जरूरत क्या है। बोलो हालेलुया हालेलुया। सिर्फ आपने डिमांड वाले बनते हो, ये दे दो वो दे दो ये दे दो, लेकिन आप धन्यवाद करते नहीं है। आपने एडवांस में पहले ही धन्यवाद करना स्टार्ट कर देना है। बोलो हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो मुझ मूर्ख को प्रभु ने चुन लिया है। बोलो मैं मूर्ख हूं क्योंकि लोग मुझे मूर्ख समझते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती, जे इसके पास नॉलेज नहीं है, इसके पास बुद्धि नहीं है, ये बात फेल ही रहेगी, इस किसी कामयाब नहीं हो सकती, कोई काम कोई बिजनेस ये नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु बोल रहा है मैंने जगत को तुच्छों को चुन लिया ताकि जो ज्ञानवान है वो लज्जित हो जाए। वो निर्बलों को चुनता है, वो गरीबों को चुनता है, जिसके पास। और कुछ प्रेयर पॉइंट प्रभु दे रहे जा रहा है आप लोगों के लिए। इस प्रेयर पॉइंट के साथ मेरे साथ अपने प्रार्थना करनी है। प्रभु बोल रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इतनी शर्मिंदगी मेरे जीवन में आई है वो मुझसे दूर करना। जिन लोगों ने मुझे शर्मिंदा किया है उनके सामने मुझे खड़ा करना। बोलो प्रभु जी मैं दीन हूं, मैं कमजोर हूं। इस दीन जन ने पुकारा तो यहोवा ने सुन लिया। बोलो प्रभु जी मैं दीन जन हूं, मैं कमजोर हूं, मैं निर्बल हूं, मुझ में कोई ताकत नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है। प्रभु मुझ पर दया बना कर रखना, अपनी कृपा बना कर रखना और आज का वचन मेरे लिए हो। ओ मेरी परिस्थितियों को बदलने वाला हो, मेरे सवालों का जवाब हो। प्रभु जी ये वचन स्वर्ग से मसा करके देना, ताजा मसा करके देना, ताजा वचन देना प्रभु जी राजा, ताकि मैं सुनते सुनते हील हो जावा। हालेलुया हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु मसीह के लिए, जोर से जोर से जोर से। Thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah. आज एक इंसान के पास सच्ची खुशी नहीं है। खुशियों को ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हैं, लेकिन एक इंसान, एक घर, एक परिवार में आनंद का कारण कुछ नहीं है, खुश रहने का कारण कुछ नहीं है। क्योंकि हर जगह जहाँ भी हो, घर में हो, बाहर हो, कोई गुड न्यूज़ नहीं है, कोई खुशी का कारण नहीं है। खुशियों को ढूंढते हैं, हम टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, ताकि हमारा मन, हृदय खुश हो जाए, हम अंदर से खुश हो जाएं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी बोलता है खुश रहा करो। यदि आप खुश नहीं रहोगे, आप अंदर से विल पावर नहीं आएगी आपके, तो आप हील नहीं होंगे, आप ठीक नहीं होंगे। तो ये बात जाहिर हो जाती है कि यदि इंसान खुश रहेगा तो वो बीमारियों से भी बचा रहेगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। यदि आप दुखी हो, परेशान हो, चिंता में हो, तो इंसान की उतनी शुगर बढ़ती है। और डॉक्टर बोलते हैं चिंता करनी छोड़ दे, आपकी शुगर अपने आप ठीक हो जाएगी।
तुझे दवाई खाने की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि बीमारियों को हम खुद बुलाते हैं अपनी बॉडी में, खुद ही सद्दा देते हैं, खुद ही इनवाइट करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है कि खुश रहने का कारण नहीं है, सिर्फ दुख ही दुख, दुख ही दुख। इंसान खुश रहेगा तो मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाएगी, मियाँ बीवी अच्छे रहेंगे तो बच्चों में अनबन हो जाएगी। तो खुश रहने का कारण इंसान के पास कुछ है ही नहीं। आज हम वचन में देखेंगे कि हमें कैसे खुश रहना है, हम प्रभु में कैसे आनंद रह सकते हैं, सदा आनंद कैसे रह सकते हैं। बहुत बार वचनों में लिखा है आनंदित रहो, खुश रहो, सदा खुश रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। कितनी बार इन वचनों को सुना है, लेकिन वचन तो सुनते हैं, मनन नहीं करते कि प्रभु कैसे, प्रभु तू मुझे बता, तेरे वचन तो मैं सुनता हूँ, लेकिन प्रभु मेरे को भी खुश रहने का कारण बता दीजिए कि मैं भी खुश रहूं, अपने परिवार में, अपने घर में कैसे आनंद रह सकता हूं। आइए हम पवित्र बाइबल में से देखेंगे। संत पौलुस इसके बारे में बहुत बार लिखता है। जब वो जेल में था, जब उसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया और वहां की कलीसिया, करंथियों की कलीसिया को खत लिख रहा है, और जेल के अंदर खत लिख रहा है। और जेल में क्यों डाला गया? क्योंकि प्रभु के सेवक लोगों के पास जाते थे, उनके दिल की बातें उनको बताते थे, उनके लिए प्रार्थनाएं करते थे और वो ठीक हो जाते थे। जिनके दिनों में जो खुश नहीं रहते थे, जिनके दिल में अंधेरा था, जिनके घरों में अंधकार था, और प्रभु के सेवक पास से गुजरते थे और बहुत लोग उनकी परेशानियों से चंगे हो जाते थे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और जिन जो प्रभु को पसंद नहीं करते, जिन लोगों को अंधकार पसंद है, रोशनी पसंद नहीं है, लाइट में रहना पसंद नहीं है। लाइट किसको नहीं पसंद? लाइट उसे पसंद नहीं है जो गंदे काम करते हैं, जो अंधकार के काम करते हैं। और अंधकार में रहने वाला इंसान रोशनी को पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके काम क्या है? वो लाइट में आ जाएंगे, वो उजागर हो जाएंगे, वो एक्सपोज हो जाएंगे, सबको दिखने लगेंगे। इसलिए वो अंधकार में रहना पसंद करता है। और यीशु को क्यों मारा, क्यों गाड़ा, क्यों कब्र में डाल दिया गया? क्योंकि यीशु क्या था? जगत की रोशनी था। वो बोलता मैं दुनिया का नूर हूं। और वो लाइट जो यीशु के पास थी, वो लाइट को उन्होंने खत्म करने के लिए उसको कब्र में डाल दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो ही दुश्मन जो अंधकार को पसंद करते हैं, उन्होंने पौलुस को जेल में डाल दिया। और क्या था कि एक दुष्ट आत्मा से भरी हुई लड़की को उन्होंने चंगा कर दिया, ठीक कर दिया, और विरोधी लोगों ने उनको जेल में डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और वो जेल में पड़ा हुआ, अंधकार जेल में, पता ही है कोई फैसिलिटी नहीं होती, कोई बेड नहीं होता, कोई लाइट नहीं होती, कोई रोशनी नहीं होती। तो पौलुस जेल में ही करंथिया की कलीसियाओं को खत लिख रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खोले फिलिपियों की किताब, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब लोग खोले उसका 4 अध्याय, 4 से हम पहले पढ़ेंगे। 3 अध्याय उसका पहला वचन, कि वो जब जेल में था तो वो क्या लिख रहा है और क्या बोल रहा है। पढ़िए। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वह ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। हालेलुया। पौलुस जेल में है और जेल में खत लिख रहा है और कह रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आनंदित रहने के लिए आपको जो मैं लिख रहा हूं कि आप आनंदित रहो। कलीसिया में बहुत सारी ग्रुप खड़े हो गए थे, बहुत लोगों ने झुंड बना लिए थे, और कोई बोलता था मैं पौलुस का, कोई बोलता मैं मरकस का, कोई बोलता मैं पतरस का, क्योंकि जो संत लोग थे अलग अलग वहां जाया करते थे, और उन्होंने अपने अपने संत ढूंढ लिए और वो बोलने लगे मैं तो पतरस पे विश्वास करता हूं, मैं मरकस पे, मैं लूका पे, मैं पौलुस पे, और सब झुंड में बन गए और उनमें गड़बड़ियां आ गई। उनमें क्या है?
बातें बनाने स्टार्ट करती, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ये लड़ाई झगड़े उस समय कलीसिया में पड़ गए और इसको जेल में पता चल गया पौलुस को कि कलीसिया में अनबन चल रही है, कलीसिया प्रभु पे विश्वास कम कर रही है और उसके सेवकों के ऊपर ज्यादा कर रही है। कोई पौलुस को पूज रहा है, उनकी फोटो बना लिया, उनके नाम लेके उनका आदर करना, उनको बैठाना, उनके पास पूजा करना, ये सब प्रभु से ज्यादा लोगों ने प्रेफरेंस संत को दे दिया। और पौलुस को ये पता चल गया और पौलुस ने जेल में खत लिखा। और जेल कैसी है? जेल में अंधकार है, टेबल नहीं है, लिखने के लिए कुछ नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, बेड नहीं है, चेयर नहीं है, फिर भी वहां अंधकार, दुख, परेशानी। आप तो वो दुख में है, जेल में बंदा को खुश रह सकता है, लेकिन वो जेल में बोल रहा है, क्या बोलता है? मेरे भाइयों, प्रभु में आनंद रहो। वे ही बातें तुमके बार बार लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आपके लिए लिखने में। हालेलुया। और क्या लिख रहा है? आनंद रहो, खुश रहो। और खुद जेल में है, खुद परेशानी में है, खुद दुखी में है, और वहां बैठा कलीसिया की चिंता कर रहा है और कलीसिया को लिख रहा है। आगे पढ़ेंगे हम 4 अध्याय उसका 4था वचन। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय उसका 4था वचन को पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रगट हो। प्रभु निकट है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में सदा आनंद रहो। किसमें? पौलुस में, मरकस में, लूका में, पतरस में। वो बोला प्रभु में आनंद रहो। जब ग्रुपवादी छोड़ो, प्रभु में आनंद रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंद रहो, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रगट हो। मतलब तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन जो कठोर है, जो पत्थर दिल हो चुका है, ये मनुष्यों के ऊपर, दूसरों के ऊपर प्रगट होना चाहिए। कोई आपकी बात सुने तो वो आपकी बातों से उसकी उन्नति होनी चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, वो अच्छी बातें होना चाहिए, ना कि वो ठोकर की बातें होना चाहिए। और आगे क्या कहता है? प्रभु निकट है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब खुश रहना है। दिल में जितने दुख है, जितने परेशानियां हैं, उनको भूलकर आपने अपने दिल को, अपने मन को नरम करना है। जो कठोर है, प्रभु बोलता है मैं तेरे पत्थर दिल को निकालकर मांस का हृदय दूंगा। गोश्त, जैसे गोश्त होता है, जैसे मीट होता है, ऐसा नरम दिल। आज पत्थर दिल हर घर में है, हर आपके परिवार में है। कोई किसी को नहीं समझता, कोई किसी को समझना नहीं चाहता। किस कारण? क्योंकि वो बातें ऐसी करते हैं, उनमें कोई कोमलता है ही नहीं। प्रॉब्लम कलीसिया में है, प्रॉब्लम संतों में नहीं है। संत आ रहे हैं, प्रचार करके चले जाते हैं, उसके बाद पतरस आ रहा है, उसकी ट्रांसफर कहीं और हो गई और उस मरकस आ गया, लूका आ गया। ऐसे उन दिनों में कोई जेल में चला जाता था, किसी को दूसरे देश जाना पड़ता था, तो कलीसिया के लिए एक सेवक वहां अवेलेबल रहता था। और कलीसिया ने क्या किया? ग्रुपबाजी बना लिया, लड़ाई झगड़े बना लिया। उस समय भी और आज भी यही हाल हो रहा है। आज भी कलीसिया में झगड़े रगड़े ये सब। इसलिए प्रभु बोलता है तुम में झगड़े रगड़े कहां से आ गए? किसने सिखाए आपको ये? और पौलुस वहां दुखी में था, परेशानी में था, इसलिए वो खुद दुख में है, परेशानी में है, लेकिन कलीसिया को कह रहा है प्रभु में आनंद रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में आनंद रहो, क्योंकि प्रभु निकट है। इसका मतलब कि प्रभु बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द। और अपने आप ये झगड़े रगड़े खत्म करो, ये जो ग्रुपबाजियां बन रही हैं इनको खत्म करो, और कोमलता हृदय के साथ, अच्छी बातों के साथ। यदि आप
आपसे कोई नफरत करता है, कोई आपको पसंद नहीं करता, कोई आपकी बात नहीं सुनता, तो आप उससे गुस्से से बात करेंगे, उससे भी वैसे ही बात करोगे तो वो कभी नहीं सुनेगा। इसीलिए पौलुस लिख रहा है, यदि आप किसी को प्रभु में लाना चाहते हो तो आपकी बातें जो हो दिल नरम हो, कोमल हो, और तब भी वो दूसरे लोगों के आप प्रभावशाली बनेंगे और दूसरे लोग आपकी बात को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी शादियां होती है, हस्बैंड वाइफ की अलग होती है, उसका धर्म अलग होता है, चाहे वो अलग कास्ट से आती है। तो जब वो मसीह में आ जाते हैं तो उनकी टेंशन यही रहती है कि हम मसीह में कैसे दोनों जन चलेंगे। वो तो मुझे ये कह रहा है कि दूसरे रास्ते में चलो और मैं मसीह में चल रही हूं, मुझे चर्च आना है। लेकिन प्रभु कह रहा है, क्या कह रहा है? तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों के ऊपर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु निकट है। अब एक वाइफ हस्बैंड को दिल को बदल सकती है। कैसे? वो नरमता के साथ, मांस वाले दिल के साथ, प्यार से बात करके, और ऐसे नहीं कि तूने ये किया तो मैं किया, यदि 2 बातें सुनाया तो आपने 4 सुनाया। ऐसे आप उनके दिलों को जीत नहीं सकते, ऐसे उनको आप मसीह में लेकर नहीं आ सकते। कठोरता के साथ नहीं, लड़ाई झगड़ों के साथ नहीं, आपको मसीह का स्वभाव दिखाना है। जब मसीह में आ गए तो मसीह का स्वभाव क्या है? कोई एक गाली दे तो उनको गाली नहीं देना, कोई एक थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी उसके सामने कर देना। ये है मसीह का लाइफस्टाइल, मसीह का स्वभाव। और आपका स्वभाव कैसे है? इसलिए पौलुस को चिंता हो गई। वो तो आप खुद जेल में है, उसके हाथ पैर बांधे हुए हैं, मारा पीटा गया है, फिर भी वो आनंद की बात कर रहा है, खुश रहने की बात कर रहा है। देखो कितना बड़ा प्रभु ने अनुग्रह दिया है। इंसान दुख में है, परेशानी में है, और दूसरों को कोई बोले कि तू हंस, तू खुशी में रह, क्या हो सकता है ऐसा? नहीं। लेकिन ये प्रभु का नहीं है, ताकि बलवान लोग लज्जित हो जाएं, अमीर लोग लज्जित हो जाएं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसे लिखा है वैसे ही जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। बोलो हालेलुया। आज आपको नॉलेज पे घमंड नहीं करना, अपनी डिग्रियों पे घमंड नहीं करना। जिन लोगों ने प्रभु पे घमंड किया है उनको प्रभु ने खड़ा किया है। प्रभु बोलता है मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बताऊंगा तूने बिजनेस कैसे करना है, कैसे तूने टीम को संभालना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे पैसे को सेटल करना है, मैं तुझे बताऊंगा। अब तुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे सीए बना दूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमारी रूहानी जंग है और इस जंग में हम शैतान को शर्मिंदा करेंगे, और क्योंकि हम धन्यवादी बन जाएंगे, हम खुश रहेंगे। प्रभु हमें खुश रहने का कारण देगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारा हथियार क्या है? खुश रहना। हमारा रूहानी हथियार क्या है? खुश रहना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो मेरी हिफाजत प्रभु यीशु में है। प्रभु यीशु ने मुझे कवर कर रखा हुआ है। प्रभु यीशु से मुझे कवर करके रखा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। फिलिपियों की किताब 1 अध्याय 18। तो क्या हुआ? केवल ये कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। हालेलुया। चाहे बहाने से प्रचार किया जाता है, चाहे आने बहाने से। अब क्या हुआ? इन्होंने हमें इनवाइट किया कि हमें धन्यवाद की प्रार्थना करना है। तो वहाँ क्या लोग थे? कोई मसीह नहीं था, सब दूसरे लोग थे जो मसीह को नहीं जानते थे। लेकिन आने बहाने से वहाँ प्रचार किया गया। क्या किया गया? हालेलुया। सबने सुना ना,
खुश रहे, आनंदित रहे, आने बहाने से और आनंदित रहने का, खुश रहने का कारण हमें ढूंढना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितनी बार पौलुस ने लिखा है खुश रहो, आनंदित रहो। एक और जगह उसने आनंदित लिखा है, 25 पढ़ो इसी का, फर्स्ट का 25 पढ़ो। इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सब के साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित होते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। एक और जगह आनंदित 2 का 2 पढ़ो। देखो कितनी जगह लिखा है खुश रहने का। तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और दूसरा है, एक और पढ़ो, 2 का 17। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता रहूं। हालेलुया। एक और पढ़ो, 28। देखो कितनी बार लिखा है। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और 4 का 1 पढ़ो। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रियो भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कम से कम 14 बार आनंदित रहने के बारे में पौलुस ने लिख दिया है। और लिखा कब? जब वो अंधकार में था, जब वो जेल में था, उसको मारा गया, पीटा गया, तब वो हाथ पैर सूजे भी हो सकते हैं, फिर भी वो लेटर लिख रहा है, फिर भी वो चिंता कर रहा है। एक मसीह इंसान ऐसा ही है, वो हर हाल में प्रभु में खुश रहता है और दूसरों की खुशी का कारण बनता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु प्रेम करता है और प्रेम करना सिखाता है। 1 कुरिन्थियों, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। उसका 29, थैंक यू जीसस। हाँ, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 29। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारे वचनों के लिए धन्यवाद करो। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु मसीह के लिए, जोर से। पौलुस कहता है हम धनी तो नहीं हैं, हम गरीब हैं, लेकिन हम बहुतों को धनी बना देते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, लेकिन एक बंदा आता है, गरीब आता है, बीमार से जकड़ा आता है, जख्म होती है, कहता वो आता है और बोलता है। जब हमारे पास विश्वासी आते हैं, हमारे घर में गरीबी है, प्रार्थना कर दो। एक विश्वासी के लिए प्रार्थना की जाती है और प्रभु वो उसको सुन लेता है और उसकी कमाई में बरकत दे देता है। हालेलुया। ऐसे पौलुस बोलता, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और हम बहुतों को धनी बना देते हैं, लेकिन हम खुद तो गरीब हैं, लेकिन बहुतों को धर्मी और अमीर करने की हम ताकत रखते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऐसा प्रभु ने हमें सामर्थ्य से भर दिया है, इसीलिए बोलता हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो बोलता हमें पैसा, दौलत, ये सब हमारे आगे कूड़ा करकट है, हम कचरा समझते हैं, इनके लिए हमारी दौड़ नहीं है। हमारी दौड़ क्या है? हमें पता है कि हमें कौन सा दान मिल चुका है, हमें स्वर्गीय दान मिल चुका है। हमें इस दुनिया में शोहरत नहीं चाहिए, पहचान नहीं चाहिए। वो बोलता हमें इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। आज इंसान एक कुर्सी के लिए भागता है, एक पद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज इंसान की दौड़ क्या है?
कि मुझे एक अच्छा लेवल बन जाए, मेरी एक अच्छी पहचान बन जाए, मुझे भी सेलिब्रिटी की तरह लोग ट्रीट करें, लोग मेरे पास आए। लेकिन पौलुस बोल रहा है मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी पहचान स्वर्ग में है। बोलो हालेलुया। मेरी पहचान कहाँ है? स्वर्ग में है। मुझे स्वर्गदूत जानते हैं, मेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, इसलिए मुझे चिंता नहीं है, मैं दुख में नहीं हूं। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 9 वचन। थैंक यू जीसस। अनजानों के सदृश्य हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के जैसे हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश्य हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। हालेलुया। अनजाने हैं, हमारी कोई पहचान नहीं है, कोई हमें जानता नहीं है, सब लोगों ने हमें दबा दिया है, कोई हमारी इज्जत नहीं करता, कोई सम्मान नहीं देता, मारे हुओं की तरह हैं, सब हमारी बेइज्जती करते हैं। सब लोग बोलते हैं जे हालेलुया वाले हैं, जे यीशु वाले हैं, जे चर्च वाले हैं, सब लोग हमारी बेइज्जती करते हैं, कोई हमें पसंद नहीं करता, कोई हमारी क्या है, कोई जान पहचान नहीं है। अनजाने हैं मतलब हम इन दिखते ही नहीं है। फिर क्या बोल रहा है? हम प्रसिद्ध भी नहीं है। हालेलुया। मरते हुओं के समान हैं, फिर भी हम जीवित हैं। मार खाने वाले हैं, फिर भी हम जीवित हैं, परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। लोग हमें मारते हैं लेकिन वो मार नहीं पाते, जेल में डाल देते हैं, प्रभु फिर जेल से बाहर ले आता है, वो बेइज्जती करते हैं, हम भूल जाते हैं, हम खुश रह जाते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं। लोग हमें मारते तो हैं लेकिन जिंदा खुदा हमें जो मरने नहीं देता वो हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आज जब पहचान बनाने की ही चिंता है, इस धरती पे सबको पहचान चाहिए, इस धरती पे सब कुछ चाहिए। हर कोई चाहता है कि मैं अनजाना ना बनूं, मेरी इज्जत हो, सब कुछ मुझसे इस धरती पे चाहिए। लेकिन वो बोल रहा है मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मैं अनजान हूं फिर भी मैं आनंदित हूं। क्यों आनंदित हूं? 10 पढ़ो। शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के जैसे हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। शोक है, हमारे अंदर उदासी है, परेशानियां हैं, फिर भी हम सदा आनंद रहते हैं। कंगालों के समान हैं पर बहुतों को अमीर बना देते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऐसी सामर्थ है, ऐसा प्रभु यीशु है जो हमें सब कुछ ना भी हो फिर भी सब कुछ हमें दे देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कुछ खाने पीने की चिंता नहीं है, हमारे लिए सब कुछ वो मुहैया करता है। कंगालों से दिखते हैं, हमारा अच्छा पहनना उठना बैठना नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर कहता हम बहुतों को धनवान बना देते हैं। हालेलुया। आप देखो कितने लोग चर्च में आते हैं जो गवाही देते हैं मेरे अकाउंट में 2 लाख आ गया, और कितने लोगों के पास 2-2 लाख आया, कितने लोगों के रेंट माफ हो गए, कितने लोगों के लिए प्रभु ने बिजनेस का इंतजाम किया। और हम ये नहीं सोच रहे कि हमें दिया जाए, लेकिन हम सबको अमीर करते जा रहे हैं प्रभु की ओर से। जो प्रभु देता है वो प्रोफेसी, वो प्रभु के लिए धन्यवाद, सबके लिए वो प्रार्थना की जाती है, सबके लिए ले हैंड किया जाता है। ये नहीं पूछा जाता तुम कहां से आए हो, क्या हो, कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, उसके हिसाब से हम ले हैंड करेंगे, उसके उस हालात में हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे भी हो सब एक जैसे हैं। बोलो हालेलुया, सब एक जैसे हैं। इसलिए बोलता हूं मैंने तुझे तुझों को चुन लिया, अनपढ़ों को चुन लिया, कंगालों को चुन लिया। इसलिए प्रभु बोल रहा है मैं बहुत सारे जो गुम गए हैं उनको ढूंढने के लिए आया हूं। हालेलुया। जो
इस संसार में गुम हो चुके हैं, इस संसार की बातों में गुम हो चुके हैं, जो पाप में हैं, अंधकार में हैं, परेशानियों में हैं, दुखों में हैं। प्रभु बोल रहा मैं इनके लिए आया हूं। मैं अच्छे भले लोगों के लिए नहीं आया, मैं बीमार के लिए आया हूं, मैं पापी लोगों के लिए आया हूं, जो गलतियों गुनाहों में फंसे हुए हैं। प्रभु बोलता वैद्य की जरूरत किसको है? किसको है वैद्य की जरूरत? बीमार को। और प्रभु बोला मैं इन लोगों के लिए आया हूं। बोलो हालेलुया। इन लोगों के लिए मैंने स्लीप को सह लिया, दुखों को सह लिया, ताकि मैं इन लोगों को अमीर कर सकूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। 2010 में मैं जब चंडीगढ़ में आया, जीरकपुर में कंपनी में इंटरव्यू दिया, वहां हम सिलेक्ट हो गए। 5 साल वहां मैंने जॉब किया। प्रभु ने मुझे अपना बिजनेस दिया, मैंने अपनी कंपनी खोली। प्रभु ने इतना ब्लेस किया। एक टाइम था हम 1 रूम का घर मांगते थे, आज प्रभु ने 2 मंजिल की कोठी से ब्लेस कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम प्रभु के साथ वफादार रहे हैं। हम छोटा छोटा ढूंढते थे, प्रभु ने बड़ा किया। गाड़ी लेने लगे, छोटा गाड़ी ले आए, वहां गए, देखा तो बड़ा गाड़ी ले आए। ये है प्रभु की आशीष, ये है प्रभु की ब्लेसिंग। आज हमें जरूरत नहीं है इकट्ठा करने की, देखने की, सोच समझ के करने के लिए। आज प्रभु जो जहां हम पहुंच जाते हैं, जहां हम कदम रख देते हैं, वहां प्रभु हमें आशीष कर देता है। वो घर आशीष हो जाते हैं, वो घराने आशीष हो जाते हैं। ऐसा प्रभु ने हमें बना दिया है। हम खुद तो अमीर नहीं है, लेकिन बहुतों को हम धनवान बना देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मार खाते हैं, लोग हमें परेशान करते हैं, लोग हमें धमकाते हैं। बहुत लोग हमारे प्रेयर सेंटर में हमें कॉल कर करके डराते हैं, धमकाते हैं, बंद करो ये काम, मत करो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और हम हंसी खुशी से उनका जवाब देते हैं। ना हम लड़ाई करते हैं, ना वाद विवाद करते हैं, और उनको प्रभु के हाथों में सौंप कर फोन को काट देते हैं। ऐसा प्रभु ने हमें स्वभाव दे दिया है। प्रभु बोलता है तेरा दिल, तेरा मन कोमल हो, और दूसरों के साथ दूसरे लोग तेरी आवाज को, तेरी बातों को सुनकर वो प्रभावित हो जाएं। वो सोच लें यार ये बंदे की जब बात सुनते हैं तो मन को अच्छा लगता है, हमें शांति मिलती है, हमें इनके पास जाना चाहिए। ऐसी आपकी बातचीत होना चाहिए, ना कि चिड़चिड़ पिरपिर होना चाहिए। बहुत लोग गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं। ऐसे लोगों के पास कोई पसंद नहीं करेगा, कोई उनके पास नहीं बैठेगा। वो बोलता लोग हमें मारना तो चाहते हैं, फिर भी नहीं मरते। क्यों नहीं मरते? कि जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। फिर कहता हम शोक में तो हैं, हम दुख में तो हैं, फिर भी हम आनंद में रहते हैं। परेशानियों में तो हैं, लेकिन हम बहुत सारे लोगों की परेशानियों को दूर कर देते हैं। गरीब तो हैं, लेकिन बहुत लोगों को धनवान बना देते हैं। और हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी सब कुछ रखते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आगे पढ़ो 11। हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं। हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। हालेलुया, हालेलुया। अपने दिल में जितना भी कलीसिया में लड़ाई झगड़े हैं, परेशानियों हैं, ग्रुप है, इनको बोलता है कि अपने दिल से बाहर निकाल दो। हमारे दिल में तो कुछ नहीं है, हम तो प्रभु की सेवा कर रहे हैं और सेवा करते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई लालच नहीं है, हम कोई पैसा नहीं रखते, कोई भी हम इकट्ठा नहीं कर रहे, दान नहीं इकट्ठा कर रहे, हमारी तो जेब ही नहीं है। प्रभु जब चेलों को आज्ञा दी जो जाके जगह जगह प्रचार करो, जगत में जा जाकर प्रचार करो, तो चेले आए यीशु के पास। यीशु जी साथ में झोला ले लें, साथ में कपड़े ले लें, साथ में राशन ले लें, खाना ले लें, पैसा ले लें। बहुत बड़ा झोला ले लेते। यीशु बोले नहीं, ना तुमको झोला लेना है, ना कोई इकट्ठा करना है, ना कोई राशन लेना है। सेहत मेत लिया है, सेहत मेत देना है, फ्री में लिया है, फ्री में देना है, कोई बैग भरने की जरूरत नहीं है। वो बोल रहे हम झोला ले लें, लोग हमें दान देंगे, उसमें डाल लिया करेंगे, जहां जहां हम जाएंगे लोग हमारी मदद करेंगे।
हम इकट्ठा कर लेंगे, रास्ते के लिए हम उनसे खाना ले लिया करेंगे और घर से भी हम लेकर चलते हैं। प्रभु बोल रहे तुम बहुत सारी बातों की चिंता करते हो भाई, हालेलुया। ये चिंता छोड़ दो, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। परमेश्वर का राज है, खाने पीना नहीं है, इकट्ठा करना नहीं है, सब कुछ फ्री में लिया है, फ्री में देना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चेलों को बोला तुम लोग बैग मत लो, इकट्ठा मत करो, डिमांड मत करो, जहां आप जाओगे आपका इंतजाम कर दिया जाएगा। हालेलुया। यीशु बोल रहे वो खुद आपका इंतजाम होगा, आपको रोटी देने वाले खुद आपके पास आ जाएंगे, आपको डिमांड करने की जरूरत नहीं है। नहीं मिल रहा तो भी काम करना है, भूखे रहो लेकिन प्रभु का काम करते जाओ। और प्रभु बोल रहा है जो मेरी चिंता करते हैं मैं उनकी चिंता करता हूँ, मजदूर को मजदूरी मिल जाएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोलते हैं सूरज ढलने से पहले मजदूरी मिल जाएगी। हालेलुया। इसलिए अपने काम करते जाना है, मजदूरी की चिंता नहीं करना। प्रभु आपको खुद आपका इंतजाम कर देगा। बोलो मेरा इंतजाम प्रभु करेगा, मेरा इंतजाम स्वर्ग से होगा, मेरी सप्लाई स्वर्ग से होगी। मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। मैं गरीब तो जरूर हूं लेकिन मैं बहुतों को प्रभु का वचन सुनाता हूं। बोलता है अनजाने अनजाने में चाहे कैसे भी हो मैं प्रचार कर ही जा रहा हूं, मैं मजदूरी की चिंता नहीं कर रहा, मेरा फल स्वर्ग में मिलेगा। इसलिए प्रभु बोलता है जहां मैं रहता हूं मैं वहां आपको लेकर जाना चाहता हूं। मेरे पिता के पास बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे रूम हैं, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये हमारा अवार्ड है। और दूसरा बोलता है हे छोटे नौकर, हे छोटे नौकर, मैं तुझसे पसंद आ गया हूं, मैं तुझे पसंद करता हूं क्योंकि तू थोड़े में वफादार रहा हूं। अब मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे ज्यादा दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। मैं तेरी जरूरतों को जान चुका हूं कि तेरी जरूरतें क्या हो, क्योंकि मैं तेरा स्वर्गीय पिता हूं। मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैं तेरे लिए मुहैया करूंगा। सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बोलो प्रभु जी मैं उस दिन के लिए तरस रहा हूं जब तू प्रभु बोलेगा कि तुम छोटे में वफादार रहा, तू थोड़े में वफादार रहा। प्रभु मैं तेरा नौकर हूं और प्रभु मैं जो सुनना चाहता हूं कि तुम वफादार हो। मैं प्रभु तेरे छोटा सा नौकर हूं। प्रभु जी तूने बोला छोटे से नौकर मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। और कितना अच्छा दिन होगा जब प्रभु हमारा बोलेगा मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। ये है हमारी मजदूरी, ये है हमारी मेहनत, जो प्रभु हमें मजदूरी देने वाला है। और प्रभु कहने वाला है मैं तुझसे खुश हूँ।